नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। श्रद्धा मर्डर केस मामले में पुलिस बार बार सबूत तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। यही कारण है कि बार बार महरौली के जंगलों में जाकर वो खाक छान रही है। श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है, लेकिन पुलिस के सामने चुनौती यह है कि अब तक न ही वो श्रद्धा का मोबाइल ढूंढ पाई है और न ही कत्ल का वो हथियार, जिसको लेकर पसुपेश में पड़ी हुई पुलिस चारों तरफ हाथ पैर मार रही है। सवाल यह है कि इस पूरे मामले का सच कैसे और कब सबूतों के साथ देश के सामने आएगा। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महरौली के इस जंगल में पुलिस खाक छान रही है। उसे तलाश है श्रद्धा के शव के टुकड़ों की। उसे तलाश है हत्या में प्रयोग की गई आरी की। उसे तलाश है उन पॉलीथीन की जिसमें श्रद्धा के शव के टुकड़े आफताब ने रखकर फेंके। मगर अफसोस कि तीसरे दिन भी जांच के बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। ये देखिए, इन सभी जगहों पर पुलिस ने इन झाड़ियों को हटा हटाकर आप दूर तक अगर आप देखिए तो यहाँ पर पुलिस की टीम ने 4 घंटे आज जो मशक्कत की है। दरअसल पुलिस हर कीमत पे कोशिश कर रही है कि उसे एक तो श्रद्धा का सिर मिल जाए और दूसरा वो हथियार मिल जाए जिससे उसने शव के टुकड़े किए थे। और यही वजह है कि इस पूरे जंगल में लगातार वो काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक टीम तो यहाँ पे लगी है और आज जो पुलिस की टीम पहुंची थी उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। पुलिस की पेशानी पर इसलिए बल पड़ा है क्योंकि आफताब पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा। कुछ बता भी रहा है तो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें। ऐसे में पुलिस के सामने यही जंगल बचा है जहां से कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिले जो इस केस में पुलिस का पक्ष मजबूत कर सके। ये हत्या, गला दबाकर उसके बाद 35 टुकड़ों में अपनी ही गर्लफ्रेंड को काटना और उसके बाद इन्हीं जंगलों में, यहाँ देखिए आप, ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं महरौली का यही जंगल जहां पर उसने इन टुकड़ों को फेंका। इसके अलावा आपको दिखाया कि आज जब पुलिस यहाँ पहुंची तो इसको भी यहाँ पे डिस्कवर किया गया कि यहाँ एक नाला भी है। आप देखिए, ये अगर आकर ये शख्स क्या पता गुमराह करने के लिए हो सकता है शव के जो टुकड़े हैं वो यही फेंका हो, लेकिन अगर यहाँ फेंका है तो बड़ा मुश्किल है पुलिस के लिए उसे ढूंढ पाना, क्योंकि आप ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ इन सब के बीच जब जांच चल रही है, 16 नवंबर को पुलिस फिर से जंगलों में पहुंची, लेकिन मीडिया को तब जाने की इजाजत नहीं थी। जंगलों की एंट्री पॉइंट पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से जंगल में हलचल बढ़ी। प्लानिंग है वो प्लानिंग बहुत लंबी चली और अब वक्त भी देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिए हुए। उसको पूरा मौका मिल गया एक एक सबूतों को छिपाने के लिए, साफ करने के लिए, और इसीलिए मशक्कत भी अब पुलिस की जो है वो ज्यादा है, क्योंकि अब आपको तफ्तीश और तेजी से करनी होगी जब आपके पास बहुत सारी चीजें, जैसे सीसीटीवी तस्वीर अभी नहीं है आपके पास 6 महीने का क्योंकि वक्त हो गया है। उसके साथ ही साथ वो हथियार भी पुलिस ने अभी तक बरामद नहीं किया और ना मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस कई बार आरोपी आफताब के घर का चक्कर लगा चुकी है। पुलिस के लिए थोड़ी राहत की बात यह थी कि उस घर में एक जगह पर खून के धब्बे मिले हैं। बहुत संभव है कि ये खून श्रद्धा का हो। जैसे उसने वो जो अक्यूज भी आपके साथ रहा होगा तो उसने क्या बताया कि क्या कहाँ पे काटा, मारा, ये वो? उसने बाथरूम में काटा। अच्छा, बाथरूम काटता था तो पानी चला लेता था। अच्छा, तो बाथरूम में फिर आप लोग को ब्लड स्टेन नहीं मिला? नहीं, देखिए बाथरूम में तो मिलने के वैसे भी कम चांस होते हैं। तो किचन में जो मिला ब्लड स्टेन उसके बारे में कुछ बताया उसने? क्या मतलब क्या? हाँ, उसने कुछ ऐसे बताया था कि यहाँ उसने कोई पीस रखा था वहाँ किचन में। पुलिस को ये भी मालूम चला है कि आफताब ने खून से सने कपड़े एक कूड़े वाली गाड़ी में डाल दिया था। पुलिस उस गाड़ी और आफताब के कपड़ों की भी तलाश कर रही है। अगर ये कपड़े मिले तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लग सकता है। बताया जा रहा है कि आफताब की निशानदेही पर पुलिस ने महरौली के जंगलों से 13 हड्डियां बरामद की हैं। इन हड्डियों और श्रद्धा के पिता का डीएनए मिलाने के लिए श्रद्धा के पिता का सैंपल लिया जा चुका है। पुलिस आफताब से जब सवाल कर रही थी तो श्रद्धा के पिता भी सामने थे।
सुनिए तब आफ्ताब ने क्या कहा था। तो आफ्ताब क्या बता रहा था, क्या कुछ बता रहा था जो कुछ आपको जानकारी हो? तभी मुझे थोड़ा थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि वो एक्सप्लेन कर रहा था किस तरह से उसने किया है सब ये। तब मैंने थोड़ा थोड़ा सुना कि ये उसने ऐसे उसको गला दबाया, फिर बाद में उसको आरी से काटा। मतलब आफ्ताब ने पुलिस के सामने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया था, मगर सबूतों की बात जहां आती है वहां वो कलाकारी कर जाता है। और पुलिस के सामने यही चुनौती है कि सबूतों को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। रात को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट होता है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है। पुलिस लोकेशन इस्टेब्लिश करती है, फिर लोकेशन पे आरोपी को इस्टेब्लिश करती है और उसके बाद कोर्ट में वो तमाम सबूत पेश करती है। इस मामले में भी पुलिस इसी तरीके से आगे चल रही है और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकता है, जिसका पुलिस को अभी फिलहाल इंतजार है, वो है डीएनए रिपोर्ट का। क्योंकि जो भी हड्डियां बरामद हुई हैं छतरपुर महरौली के जंगलों से, वो पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग करवाई है कि किस तरीके से आफ्ताब खुद पुलिस को लेकर के गया और उसने उन सभी जगहों की पहचान की और वहीं से पुलिस ने उन हड्डियों को बरामद किया। पुलिस इस कत्ल की सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश में है, मगर ये भी सच है कि पुलिस अभी तक हत्या में इस्तेमाल हथियार तक नहीं खोज पाई है, न आरोपी के खून से सने कपड़े। अब इंतजार है उस लम्हे का जब दिल्ली पुलिस बताए कि आफ्ताब के खिलाफ पुलिस ने कुछ सबूत जुटा लिए हैं। अर्पिता आर्या, हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली आज तक। पुलिस को इस पूरे मामले में भले ही अब तक कोई भी सबूत नहीं मिला हो, लेकिन पुलिस के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद भयावह है। शव को 10 घंटे तक काटने के बाद उसके चेहरे को जलाने की कोशिश आफ्ताब की ओर से की गई थी। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल कई डेटिंग ऐप पर आफ्ताब सक्रिय था और कई महिला मित्रों से वो बात किया करता था। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे कई तरह के राज का पर्दाफाश भी होता हुआ चला जा रहा है, जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। इस आदमी के गुनाह से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, वैसे वैसे इसकी क्रूरता के किस्से भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आफ्ताब ने पहले गला दबाकर श्रद्धा की हत्या की, फिर श्रद्धा के शरीर को टुकड़ों में उसने काटा। करीब 10 घंटे तक श्रद्धा के शरीर पर उसने इलेक्ट्रिक आरी चलाई। श्रद्धा का चेहरा पहचान में न आए, इसलिए उसने श्रद्धा के चेहरे को जलाने की कोशिश की। आफ्ताब है वो पुलिस को बयान दे रहा है, उसको लेकर के पुलिस थोड़ी सतर्क भी है। वो जो कुछ भी कहता है पुलिस पहले उस चीज की पड़ताल करती है। पुलिस को उसने जो भी बयान दिया है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब देखिए जो उसने नई बात बताई है पुलिस के सामने, चेहरा जलाने की। आज तक उसने ये बात पुलिस से छिपा के रखी थी और पुलिस को हमेशा नई थ्योरी बता रहा था। आफ्ताब एक मंझे हुए क्रिमिनल की तरह व्यवहार कर रहा था। बताया जा रहा है कि श्रद्धा के शव को काटते काटते आफ्ताब थक गया था और अपनी थकान मिटाने के लिए उसने बियर पी, जोमेटो से खाना मंगाया, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखी और सो गया। सोचिए कितना खतरनाक चल रहा था इसका दिमाग। श्रद्धा के शरीर को काटने पर पूरा फ्लैट खून खून था, जिसे साफ करने के लिए आफ्ताब बाजार से सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड खरीद कर लाया। इससे उसने फर्श को धोया ताकि फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। इसके बाद भी उसे शक था कि उसका गुनाह पकड़ा जा सकता है, लिहाजा खून के धब्बे साफ करने के लिए आफ्ताब ने वैक्यूम क्लीनर मंगाया। एक बात और, छतरपुर पहाड़ी इलाके में ज्यादातर लोग एक बिल्डिंग में फ्लोर पर रेंट पर रहते हैं। दिल्ली में 20,000 लीटर तक पानी का बिल दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री है। आफ्ताब के फ्लैट के ऊपर रहने वाले 2 पड़ोसियों ने पुलिस को यह जानकारी दी थी कि सभी फ्लोर के पानी का बिल 0 आता है, लेकिन मकान मालिक से पता लगा कि आफ्ताब के फ्लैट का 300 रुपए का पानी का बिल बकाया है। मतलब ये कि आफ्ताब ने खून को साफ करने के लिए क्या ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये बिल आया। पानी का बिल भी पुलिस की जांच का एक अहम हिस्सा है। आफ्ताब पूरी चालाकी से काम कर रहा था। वो लोगों की नजर में आए बिना सबूत मिटाने की कोशिश में था, इसीलिए वो खाने के सामान भी बाहर से मंगाता था और एक नहीं 2 लोगों का सामान मंगाता था ताकि किसी को शक भी न हो।
आफ्ताब ने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी। स्ट्रेटेजी ये कि वो किसी से मुलाकात नहीं करेगा, न घर से बाहर निकलेगा और जो भी जरूरी सामान है उसको वो ऑनलाइन मंगाएगा। तो ऐसे में सबसे पहला काम उसने क्या किया, खाने का जो भी सामान था वो सिर्फ वो ऑनलाइन मंगाता था और जैसे लगातार ये बात निकल के आती है कि वो 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर करता था। श्रद्धा के कत्ल के पहले इसने श्रद्धा के भरोसे का कत्ल किया था। आफ्ताब एक तरफ श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था तो दूसरी तरफ उसकी अय्याशी भी जारी थी। आफ्ताब की रंगीन मिजाजी में उसकी कई महिला मित्र शामिल थे, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस को काफी इनपुट मिले हैं। ज्यादातर महिला मित्रों को आफ्ताब ने डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। श्रद्धा को उसकी धोखेबाजी की भनक न लग पाए, इसके लिए वो सिम बदलता रहता था। कई सारी चीजें बरामद करना बाकी है, जिसमें श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े, हथियार, ये 3 महत्वपूर्ण चीज है। और इसके अलावा वो फोन जो खुद ये इस्तेमाल करता था श्रद्धा की दोस्ती के समय, वो फोन भी जो खुद इसका है आफ्ताब का, वो फोन भी पुलिस रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो अभी रिकवर होनी बाकी है। तो उम्मीद है कि पुलिस आगे की रिमांड की मांग करेगी। पुलिस आफ्ताब के हर नंबर की तलाश कर रही है। आफ्ताब ने एक फोन ओलेक्स पर भी बेचा था, पुलिस इसकी भी खोज कर रही है। जरूरत पड़ी तो और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा और वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। पूरा देश दम साधे श्रद्धा के कत्ल के सच का इंतजार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको मध्य प्रदेश, जहां पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से अपने बर्थडे के ठीक पहले मंदिर की प्रतिकृति का एक केक काटा गया, जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई नेता एक के बाद ताबड़तोड़ कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। कमलनाथ के सामने मंदिर की आकृति वाला केक रखा है। उत्साहित कार्यकर्ता कमलनाथ को कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू और कमलनाथ केक से बने मंदिर पर छुरियां चला देते हैं। पहली नजर में ये जन्मदिन का केक काटने का मामला है, मगर सियासी नजर में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मंदिर से बना केक पर बने हनुमान पर कमलनाथ ने चाकू कैसे चला दिया। ये बगला भगत है, इनका भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये वो पार्टी जो कभी राम मंदिर का विरोध करती थी, अब देखा कि नहीं इसके कारण तो वोटों का नुकसान हो जाता है, तो वोट के लिए फिर हनुमान जी याद आ गए। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। अब बताइए केक में हनुमान जी बनाए जाते हैं, ये सनातन परंपरा का अपमान नहीं। शिवराज कमलनाथ को बगला भगत कह रहे हैं और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कमलनाथ की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। मंदिर की प्रतिकृति पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति और उसका बर्थडे केक बनाकर टुकड़े टुकड़े कर देना सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। ये उनकी याद दिला देता है। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। चारों ओर से कमलनाथ पर हमलों की बौछार है। कांग्रेस के नेता और कमलनाथ भगवान से बड़ा अपने आप को मानने लगे। पहले तो आपत्तिजनक है कि मंदिर नुमा केक बनाना और उसको काटना, पर वो पार्टी जिसकी राष्ट्रीय नेता ही इटली की संस्कृति में पड़ रही है, जो राम मंदिर का विरोध करती है, जो राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र करती है, उस पार्टी के कार्यकर्ता से, नेता से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कमलनाथ जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस्तीफा भी देना चाहिए। बताते चले कि ये तस्वीरें एक दिन पहले यानी 16 नवंबर की हैं। कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, मगर 2 दिन पहले ही जब वो छिंदवाड़ा में थे तो छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया, मगर कहाँ मालूम था कि जन्मदिन के केक पर ऐसी जंग मच जाएगी।
देखिए बात यह है, इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, क्या करें बेचारे। कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये सनातन धर्म के कोई ठेकेदार हैं क्या? इनका क्या लेना देना है सनातन धर्म से? और आज इनके पास कोई इश्यू नहीं बचा तो केक पे राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, एक्स सीएम के राष्ट्रीय नेता रहे हैं कमलनाथ जी, उनके केक काटने पे सवाल उठा रहे हैं। ये इनकी जो जमीन खिसक गई है उसका प्रतीक है, बौखला रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के एमपी पहुंचने से पहले हंगामा मच गया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मेरी मौजूदगी है, लेकिन आपको बताते चले गुजरात में एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं दिल्ली एमसीडी को लेकर भी पार्टियों के अपने अपने दावों और नए नए दावे हैं। एक तरफ जहां टिकट के लिए पैसों के लेन देन की बात सामने आई, वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले अब दिल्ली एमसीडी चुनाव में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। देखिए दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बुखार चढ़ा तो बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में नाम लिखा गया दिल्ली के ठग। आप नेताओं की तस्वीर लगाई गई। स्टारकास्ट में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के नाम डाले गए, तो वहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अरविंद केजरीवाल को बताया गया। अरविंद केजरीवाल महाठग बनके इन दिल्ली के ठगों को बचाते क्यों हैं? क्या वो जो कल पैसे लेते हुए टिकटों के एवज में अखिलेश पति त्रिपाठी और एक और उनके विधायक है, उन पर कार्रवाई करेंगे? क्या वो शराब घोटाले में लिप्त विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करेंगे या केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलेंगे? जो हवाला घोटाला और तिहाड़ घोटाले के अंदर लिप्त सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत का नाम आ रहा है, उन पर कार्रवाई करेंगे? उधर टिकट फॉर कैश की जांच आगे बढ़ी। आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और गोपाल खारी से सवाल जवाब किए गए, लेकिन पूछताछ से पहले गोपाल खारी ने धमकियां देने और झूठे केस में फंसाने का आरोप लगा दिया। कौन बोले? सारे फर्जी है मेरे। इतिहास उठा के देख लो मेरी एफआईआर। मेरी एफआईआर उठा के देख लो मेरे पे कितने फर्जी मुकदमे हैं। मैं सारे सबूत दूंगा आप लोगों को। और भी विधायकों का नाम है क्या? हाँ, 3-4 विधायकों के नाम है। धमकी दे रहे हैं मेरे को। कल एक महिला ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी की ओर से उनसे एमसीडी चुनाव के टिकट को लेकर पैसे मांगे गए, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसे लेकर बाकायदा एक स्टिंग भी जांच टीम को सौंपा गया। शिकायत के बाद जांच टीम एक्शन में आई और पूछताछ के बीच सियासी खेल भी शुरू हो गया। कि मैं बहुत हैरान नहीं हूँ, क्योंकि जब घर का मुखिया ही करप्ट हो तो फिर उसके परिवार के बाकी लोग वैसे ही बनेंगे। आम आदमी पार्टी में नैतिकता का 1% भी कहीं से छुआव नहीं है। झूठा आरोप लगाने का आदत है इसका, तो ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना वाजिब में समझता है। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि कानून अपना काम कर रही है। अगर इस तरीके का क्योंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव के भले ही सियासी मैदान पर बीजेपी और कांग्रेस धुर विरोधी हो, लेकिन यहाँ पर दोनों के सुर एक नजर आ रहे हैं। अब बड़ा नेता का बड़ा दाव लगता है, जो छोटे नेता हैं वो नगर निगम में दाव लगा रहे हैं। एंटी करप्शन ब्रांच, सीबीआई, ईडीआई सबके शिकंजे में सबूतों के साथ धरे जा रहे हैं एक के बाद एक। तो मैं कहती हूँ, कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी आपकी कट्टर ईमानदारी, वो नैतिकता, वो रामलीला मैदान का आंदोलन, वो जन लोकपाल? बहरहाल मामला टिकटों में पैसों की उगाही का है, जिसका फैसला जांच के बाद होगा, लेकिन मामले ने सियासी रंग ले लिया है, जिसे भुनाने की कोशिश हर पार्टी कर रही है। आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ शंखनाद में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।